जय हिंद, जय भारत। तो करते हैं आज का टॉपिक शुरू। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है, पहले हम ऑफलाइन तो हमारी चलती थी और ऑफलाइन के साथ साथ हमने आज पहला वीडियो शूट किया है ऑनलाइन का। तो बिना देर के चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ और बताते हैं आपको कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे आर्टिकल पर। आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है उपपद। ठीक है, आर्टिकल के अंदर हम सीखेंगे ए, एन और द का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। यहाँ भी लिखा है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि पर। ठीक है, और एन का प्रयोग हम करेंगे स्वर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वोवल की ध्वनि पर, और दे का प्रयोग करेंगे किसी विशेष वस्तु या स्थान के पर। अब बात करते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। व्यंजन को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है और वोवल क्या है? आपको ये बात पता है कि इंग्लिश में के अंदर कितने टोटल अक्षर होते हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक अक्षरों की संख्या होती है, वो होती है 26। इन 26 अक्षरों को इंग्लिश में बोला जाता है अल्फ़ाबेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अक्षर और इंग्लिश में बोला जाता है अल्फ़ाबेट। इन 26 अक्षरों को दो भागों के अंदर भी विभाजित किया जाता है। एक भाग के अंदर कॉन्सोनेंट को रखा जाता है और दूसरे भाग में वोवल को रखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 26 में से 21 अक्षर होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट के, और जो बाकी बचे हुए होते हैं 5 वो होते हैं वोवल के। ठीक है, ये होते हैं टोटल 26। 21 और 5 26। अब बात करते हैं कि 5 कौन कौन से हैं जो वोवल की कैटेगरी के अंदर है। तो 5 हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अल्फ़ाबेट हैं, यानी 5 अक्षर हैं। 26 में से 5 निकाल के जो 21 बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है और जो 5 है वो है वोवल। अब यहाँ पे ए आ गया, ए वोवल के अंदर आ गया, तो बी आएगा आपका कॉन्सोनेंट में, सी यहाँ पे आएगा, डी कॉन्सोनेंट के अंदर आएगा, ई वोवल के अंदर आएगा। इसी तरह से 26 के अंदर 5 अक्षरों को वोवल के अंदर रखा गया और 21 अक्षरों को कॉन्सोनेंट में रखा गया। और कॉन्सोनेंट को हिंदी बोलते हैं व्यंजन और वोवल को बोलते हैं इंग्लिश में स्वर यानी ध्वनि। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ पे होगा। यहाँ पे एक उदाहरण दिए गए, गोपाल वॉज रेगिस्तान थिप। अब जो ये शब्द है यानी वर्ड है, इसका जो पहला अक्षर है वो है वोवल है या कॉन्सोनेंट। अगर वोवल है तो एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। तो यहाँ पे टी किस श्रेणी के अंदर आता है, यानी कि वो आता है कॉन्सोनेंट की श्रेणी के अंदर, तो इसलिए आएगा रेगिस्तान में ए। ठीक है, अब यहाँ पे वोवल के लिए भी एक उदाहरण दिए गए। उदाहरण है दिस इज रेगिस्तान ऑरेंज। यहाँ पे इस वर्ड ये पूरा जो शब्द है यानी वर्ड है, इसका पहले का अक्षर देखें क्या है, ये अल्फ़ाबेट है या वोवल है। तो ये इसका जो पहला अक्षर है वो है, यानी कि ये है वोवल की श्रेणी के अंदर। तो वोवल की श्रेणी के अंदर आने के कारण यहाँ पे होगा एन। ठीक है, यहाँ पे एन भरा जाएगा। अगर आपने ए भर दिया तो हो जाएगा ये रॉन्ग, तो ए नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दे का। किसी विशेष वस्तु या स्थान पर, किसी विशेष वस्तु जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, ताजमहल, जो एक विशेष वस्तु, उसके लिए दे का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में रेगिस्तान है, ताजमहल इज ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो ताजमहल इज ब्यूटीफुल प्लेस, ताजमहल एक सुंदर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ताजमहल है वो एक स्थान है और एक है, वो ताजमहल एक से अधिक नहीं है, भारत के अंदर एक है, वो पूरे संसार में ही एक है, इसलिए दे आएगा यहाँ पे। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से ए, एन और द का प्रयोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो ऑनलाइन हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, कुछ एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। इन एग्जाम्पल में से आपने क्या करना है, ए,
एन और दे का प्रयोग करना है, ठीक है। और इन एग्जाम्पल्स को आपने फिल करना है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो अपने होमवर्क के साथ इसे भी ऐड कर लीजिए, और इनको आपको कल ट्यूशन टाइम पे आएंगे तो दिखा देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।